हेलो ओजांकियंस, कैसे हैं आप सब। मैं दीपशिखा सिंह ओजांकायस एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगी मानव और पर्यावरण के संबंध के बारे में कि कैसे स्टेजेस में, विभिन्न स्टेजेस में मानव और पर्यावरण के रिलेशंस बदले हैं। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले था एक मानव जो है नोमैडिक जो है स्टेज में था। वो घुमंतू जीवन जीता था। तो घूम घूम कर अपना जो है भोजन इकट्ठा करना और ये सारे वो काम करता था। कंदमूल जो है फल फूल जड़ों को खाता था और घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करता था। शरण लेने के लिए वो जो है शैलकृत चट्टानों तमाम आश्रय इस तरह लेके नदियों के किनारे जीवन बसर करके बना के वो रहता था। वो घूमता हुआ जीवन था, खाना बदोश जीवन था। तो उस स्टेज में मानव और पर्यावरण के बीच संबंध बहुत अच्छे थे, एक मधुर संबंध थे। मानव जो है पृथ्वी जो प्रकृति का एक सामान्य सा घटक था, सभी जीवों के तरह। तो इसमें कोई पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं था। वो एक उससे भी अधिक शक्तिशाली तमाम जीव थे जो इस उनकी अपेक्षा मानव एक निकृष्ट जो है जानवर के समान था। उसके बाद आता है कृषि क्रांति। कृषि क्रांति में जब हमने जो है कृषि करना सीख लिया और तमाम फसलों को उगाना सीखा, तो उसके लिए हम एक जगह रुक कर इकट्ठा होने लगे। फसलों की देखभाल, कटाई, उसके भंडारण में हम उसके साथ समय बिताने लगे। तो इस समय जो है क्या हुआ कि मानव एक जगह जब रुकने लगा तो एक समाज का निर्माण करने लगा। तो प्रकृति पे थोड़ा असर डालने लगा वो जो है। लेकिन अब भी जो है मानव पर्यावरण के बीच संबंध बहुत ठीक ठाक थे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। फिर आता है तीसरा स्टेज, आता है औद्योगिक क्रांति स्टेज, जिसमें कि मानव ने जो है मशीनों को बना लिया। भाप इंजन का आविष्कार हुआ, इस जो है स्पिनिंग जो है मशीनों का आविष्कार हुआ। तमाम जो है मानव ने अनेक टेक्नोलॉजी को जो है उस समय आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस चरण में क्या हुआ कि जो है मानव और प्रकृति के बीच में संबंध जो खटास बढ़ने लगी, यहाँ संबंध जो है बिगड़ने लगे। क्योंकि अब जो है तमाम जो है फैक्ट्रियों का जो है संचालन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ धुओं का निकलना और तमाम प्रदूषण का मतलब स्तर बढ़ता चला गया। तो इस स्टेज में मानव और पर्यावरण के भी रिश्ते ख़राब हो गए, लेकिन अभी बहुत बुरी तरह से नहीं ख़राब हुए थे। हाँ था ख़राब, लेकिन जैसे कि वनों को काटना स्टार्ट हो गया, जानवरों को जो है मारना स्टार्ट हो गया, उनके जो है शिकार वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में इस मतलब तमाम चीज़ संसाधनों का दोहन बुरी तरीके से होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज। अभी वर्तमान में हम लोग फोर्थ स्टेज में हैं, जिसे एंथ्रोपोसीन एज कहते हैं। इस एज में क्या हुआ, अभी हम न्यूक्लियर जो है एज में हैं। हम तमाम तरह के न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं। हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हमने खोज ली है कि हम प्रकृति के बड़े से बड़े जानवर को भी काबू कर सकते हैं। इस एज में क्या हुआ कि मानव और प्रकृति के बीच शत्रुतापूर्ण रिश्ते हो गए। अब जो है मानव और प्रकृति के बीच क्या हुआ कि इसमें मानव प्रकृति पर काबू पाने की कोशिश करने लगा और करने की भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हर तरीके से मतलब अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो प्रकृति से अपने आप को बड़ा दिखाए। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे जो है बहुत सारे जो है तमाम प्रवासी पक्षियों और की मात्रा घट रही है, उनकी मरने की डेट जो है बढ़ती जा रही है। और तमाम ऐसे जीव एक्सट्रीम लुप्त हो रहे हैं। हमारे लगभग 50% के आसपास हमारे जो है इस धरती के जीव लुप्त होने की कगार पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ मानव के लालच की वजह से। तमाम जो है वेटलैंड्स, नदियाँ और ये सारी जो है तमाम सूख रही हैं, कुछ सूखने की कगार पे हैं। कई सारी जो है तालाबों को जो है मानव ने क्या किया कि उसको पाट कर उस पर घर बनाने कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जैव विविधता को बहुत बड़ी मात्रा में ह्रास हो रहा है। और यहाँ पे मानव अब प्रकृति का जो है दुश्मन बनता जा रहा है। और ये मानव को कहाँ ले जाएंगे, वो सोचता है कि उसने जो विकास की परिभाषा गढ़ी है वो उसको जो है सबसे सुपरमैन बनाएगी। लेकिन ये प्रकृति हमेशा अपना जो है एक संतुलन बना के रखती है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो तबाही ही मचती है और मानव अपने आप को तबाही की ओर ले जा रहा है। क्योंकि मानव प्रकृति पे कब्जा नहीं कर सकता, उसको काबू नहीं कर सकता। प्रकृति एक बहुत बड़ी संरचना है
जी, और मानव उसका एक छोटा-सा घटक है, लेकिन मानव सोचता है कि वो सब पर काबू पा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि धरती पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, पीने के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है कि हम बाढ़ क्षेत्र पे अतिक्रमण करते जा रहे हैं। हम नदियाँ हमारे क्षेत्र में नहीं आती, जो हम देखते हैं कि हमारे शहरों में जो है हर वर्ष जो है बरसात के टाइम इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है कि उसमें पूरा शहर डूबा रहता है। तो ये नदियाँ हमारे जो है क्षेत्र में नहीं आ रही, हम नदियों के क्षेत्र में जा रहे हैं। हम उनके बाद एक उनका जो अपवाह क्षेत्र होता है, हम उसमें जो है घुसते चले जा रहे हैं, वहाँ पे जो है बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं उनके बाढ़ क्षेत्र के किनारे। और हम नदियों में गंदा कचरा जो है बहुत बड़ी मात्रा में प्रवाहित कर रहे हैं, बिना उसको जो है शोधित किए हुए उसको जो है डायरेक्ट डाल रहे हैं उसमें। आस्था के नाम पे हम केमिकल भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में उसमें जो है डाल रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में वनों को काट रहे हैं। पेस्टिसाइड्स, उर्वरक, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज करना है और उसको डायरेक्ट जो है उसमें डाल रहे हैं, उसको डायरेक्ट प्रवाहित कर देते हैं नालों के माध्यम से। वो सीधे नदियों में जाके, झीलों में, तालाबों में मिलके ये सीधे समुद्रों में जा रहे हैं। वहाँ भी जो समुद्रों का भी जीवन पारितंत्र जो है डिस्टर्ब हो रहा है। पृथ्वी का तापमान इससे, इन सारी चीज़ों से जो है क्या हो रहा है कि हम प्लास्टिक बहुत अधिक डंप कर रहे हैं। सब यहाँ तक कि हमने समुद्रों में तक में प्लास्टिक इतनी बड़ी मात्रा में डाल दी है कि जो मारियाना ट्रेंच गर्त है, सबसे जो गहरा गर्त है, वहाँ तक भी जो है ये प्लास्टिक पहुँच चुका है। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी प्रभाव हमें ये देखने को मिल रहा है कि पृथ्वी की जो है नमी गायब हो रही है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग, और हमारा जो है अमेजन के जंगलों में आग, जो संसार का फेफड़ा कहा जाता है, और हमारे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग। और हम भारत में ही अपने देखें तो हमारे सिमलीपाल के जंगलों में भी आग लगी हुई है, उड़ीसा के जंगलों में, उत्तराखंड में हमेशा, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय, त्रिपुरा, इन सारे जंगलों में हमेशा हर वर्ष बाढ़ जो है आग देखने को मिलती है। और ये सबूत है कि पृथ्वी की नमी गायब होती जा रही है। मानव ने जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ये फैक्ट्रियों के माध्यम से इतनी सारी जो है ग्रीन हाउस गैसें तो उत्सर्जित कर रहा है, जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ता ही चला जा रहा है पृथ्वी पर। मृदा अपरदन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सिर्फ मानव की जो है इस करतूत के कारण। पृथ्वी की बंजरता बढ़ती जा रही है, उसकी उत्पादकता धीरे धीरे कम हो रही है। मानव कितना भी कोशिश कर रहा है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जो है कर रहा है, पेस्टिसाइड है, उर्वरक खाद छिड़क रहा है, उसके बावजूद जो है अनाज की फसल की उत्पादकता कम हो रही है। मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। जंगलों में बढ़ रही है तेज़ी से आग, तेज़ी से हमारे बर्फ़ पिघलते जा रहे हैं। सूखा व बाढ़ की बहुत तेज़ी से बारंबारता बढ़ती जा रही है। मानसून अनियमित हो रहा है हमारे यहाँ। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे केरला में जो है जिस समय बाढ़ आई थी, उसी समय महाराष्ट्र में सूखा भी पड़ा था। तो जिस तरीके से ये हम देख रहे हैं कि सूखा और बाढ़ एक साथ ही आती है, और मानव वन्यजीव में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम जंगलों में बहुत तेज़ी से घुसते जा रहे हैं। हम वहाँ रेल को पटरियों को बिछा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे हाथी जो है, तमाम जीव जो है जब उससे कट कर मर जाते हैं, और उनका आवास भी नष्ट हो रहा है। तो ऐसे में ये जब जीव अपना आवास खो देते हैं तो वो शहरी आबादी में आ जाते हैं। जब ये हमारी रिहायशी इलाकों में आते हैं तो उनको पीट पीट के मार डाला जाता है, या फिर उनको दूर, उनके लिए उनके, या तो वो उनको तस्करी की जाती है, उनको जो है मांस खाल के लिए, इन सारी जो है ट्रेड किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जैव विविधता का जो चक्रण है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने प्रकृति को बुरी तरीके से नष्ट करने की पूरी योजना बना रखी है, और हम उससे पूरे शत्रुतापूर्ण तरीके से रवैया अपनाए हुए हैं। और हम इसमें देख रहे हैं कि हम एक ऐसे जो है मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं कि कुछ सालों बाद यदि हम इससे लगातार बढ़ते रहे तो हम वापस शायद ही लौट पाएँ। तब वो हम जिस तरीके से कहते हैं हम धारणीय जो है व्यवस्था बनाएंगे, धारणीय जीवन का विकास करें, टिकाऊ विकास चाहते हैं, ये तभी हो पाएगा ना जब हम प्रकृति को अपने दोस्त की तरह लें, हम बारोवर कॉन्सेप्ट लें कि प्रकृति से यदि हम कुछ लें तो उसको वापस करने की एक अलग प्रक्रिया भी हमारे पास होनी चाहिए कि हम समय रहते उसको वापस भी करें। यदि हम 10 पेड़ काटते हैं तो हम 15 पेड़, 20 पेड़ टाइम से उसको जो है उगाएं, वृक्षारोपण करें, प्रकृति का संरक्षण करें, जो हमारे वन्य जीव है उनका संरक्षण करें, जो
तेज़ी से उनकी घटती संख्या उनका संरक्षण करें, ताकि ये जो जीव हैं ये अपघटन चक्र में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सिर्फ मानव प्रकृति का अकेले संचालन नहीं करता है, इसमें हज़ारों लाखों जीव हैं जो छोटे से लेकर बड़े जीव इसमें अपना योगदान निभाते हैं। हमारे जो है जिस प्रकार देख रहे हैं कि हमारी तितलियों की जो संख्या घटती जा रही है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारी तितली विलुप्त हो रही है, मधुमक्खियाँ तो अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। ये हमारे फसल के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मतलब अगर ये ख़त्म हो रही हैं तो इसका ये थर्मामीटर की तरह है, ये बताती हैं कि पृथ्वी का विनाश मानव पृथ्वी के विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। और वो पृथ्वी का नहीं विनाश करेगा, वो खुद का विनाश करेगा। इसमें हम कर क्या सकते हैं, हम उपाय भी कुछ कर सकते हैं कि हम बोरोवर कॉन्सेप्ट रखें अपने पास। प्रकृति के संबंधी के हमारा नज़रिया चेंज होना चाहिए। हम विकास की जो परिभाषा गढ़ रहे हैं उसमें हमको जो है उसको बदलना चाहिए। हम हर क्षेत्र की अलग अलग योजना, जैसे वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं प्रकृति को साथ रखती हुए वैसी योजना बनाएंगे। हमारा जो आदिवासी जनजीवन है वो प्रकृति के प्रति बहुत अच्छा जो है नज़रिया रखते हैं, वो उनका संरक्षण करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके योगदान को बढ़ाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सौंपा जाए इस प्रकृति की रक्षा के लिए। हम जो है प्रकृति की छेड़ने की गुस्ताखी ना करें तो ही हमारे लिए अच्छा है। बारिश जल का संरक्षण करें ताकि अनेक जो है वेटलैंड्स और हमारे जो नदियाँ हैं वो पुनर्जीवित हों। तमाम जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनको संरक्षित करें ताकि बारिश के समय के साथ साथ जो है बाकी मौसम में भी हमें बारिश का पानी जो है उपलब्ध रहे सिंचाई के लिए, पीने के लिए। आज हम जिस जल संकट से गुजर रहे हैं वो मानव की ही देन है। जो हम जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से देख रहे हैं आज ये स्पष्ट दिखने लगा है कि जिस तरीके से महामारियाँ आ रही हैं, हीट वेव से चल रही हैं, ये सारे जो है जलवायु परिवर्तन के लक्षण हैं जिसको मानव ने खुद पैदा किया है। तो यदि हम बारिश जल का संरक्षण करें, पुराने हमारे पारंपरिक जो हमारे तरीके थे जल संचय के उसको पुनरुद्धार करें, उनके माध्यम से हम वर्षा जल का संचय करके तमाम जो है वन्य जीवों को भी संरक्षण कर सकते हैं और स्वयं के लिए भी जो है जल संकट को दूर कर सकते हैं। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उनकी बढ़ाई जाए, ये आगे आके जो है प्रकृति का जो है प्रकृति को जो है आगे करें और लोगों को समझाएं कि जो है प्रकृति किस प्रकार जो है हमको जो है योगदान कर रही है, हमें इस पृथ्वी पर जो है बसने में किस प्रकार से हमारे संबंध है, उसको पूरा उनका अध्ययन करके ये मानव के सामने ले आएँ और उनको जागरूक करें कि इस प्रकार से यदि हम चलेंगे तो हम प्रकृति का संरक्षण भी कर पाएंगे और पृथ्वी की धारिता क्षमता भी बढ़ा पाएंगे। जिस प्रकार से आज हम ऊर्जा संकट से गुजर रहे हैं उसमें भी हम उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ हम तक यद्यपि हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ चलते चलते प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। हम जिस तरीके से प्लास्टिक का यूज़ करें उसके हम विकल्प ढूंढें। हमारे मीडिया और अखबारों की भूमिका बहुत बड़ी मात्रा में इसमें होनी चाहिए कि वो इधर उधर के न्यूज़ की जगह लोगों को जागरूक करें तमाम तरीक़ों से। वो न्यूज़ के माध्यम से जो लोग प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक जो है उस पर कवरेज दें उनको, जिससे कि उनको सम्मान भी मिले, लोग उनके बारे में जानें ताकि लोग भी उस तरीके से काम करें। जैसे कि हमारी जल सहेली के बारे में न्यूज़ में निकला था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ऐसे ही हमारे जीतन राम मांझी साहब थे। तो ऐसे तमाम जो है काम कर रहे हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, तो मीडिया इसके बारे में अधिक से अधिक कवरेज कर सकती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका परिणाम यही होगा कि पृथ्वी की जैव विविधता तो नष्ट होगी ही होगी, मानव का अस्तित्व भी बहुत बड़े खतरे में पहुंच जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।